एनर्जी साइंस में फ्रीक्वेंसी का वर्ड ज़्यादातर यूज होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, एक जो वेव है वो पर सेकंड में कितने बार वाइब्रेट होता है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है पर सेकंड में। मतलब यहाँ दिखाया गया है कि लो फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी कुछ भी चीज़ें क्या होता है वो वाइब्रेशन होता है वेव के माध्यम से। तो अगर वो धीरे धीरे पर सेकंड में धीरे धीरे वाइब्रेट हो रहा है तो उसका लो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगा। अगर वो धीरे से थोड़ा ज़ोर से वाइब्रेट हो रहा है तो वो मीडियम फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगा। अगर ज़्यादा बार अगर वेव क्रिएट हो रहा है अंदर तो ये ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है। तो जितने हम हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होंगे इतना हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा होगा। तो जितना हम लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होंगे हमारे अंदर एनर्जी कम क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए कि सारा वर्ल्ड जो है हमारे घर में भी चारों तरफ हम क्या है, ओशन ऑफ वाइब्रेशन। हम जहाँ भी बैठे हैं कहीं भी चारों तरफ हमारे अंदर वेव ही वेव है, फ्रीक्वेंसी ही फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी के वर्ल्ड में ही जीते हैं। कभी कौन सा फ्रीक्वेंसी में जीते हैं, कोई कौन सा फ्रीक्वेंसी में जीते हैं वो किसी को पता नहीं। घर में यहाँ 5 लोग हैं, 5 लोग में से आप खुशी में वाइब्रेट होते हो, कोई दुख में वाइब्रेट होता है, कोई और किसी में वाइब्रेट होता है। तो इस किसी न किसी वाइब्रेशन में हम कोई ना कोई वाइब्रेट होते रहते हैं। बिना वाइब्रेट से हम रह नहीं सकते हैं। एनर्जी मोशन होता है, वाइब्रेट होता है ना, हम किसी ना किसी एनर्जी के साथ हम वाइब्रेट जरूर होते हैं। तो इस वर्ल्ड में चारों तरफ वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। तो मेरा काम है मैं कौन सा फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करूं, लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हूं या हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हूं। तो मैं जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होऊंगा उसी फ्रीक्वेंसी का मैं एनर्जी मेरे खुद के अंदर डाल रहा हूं और यूनिवर्स को भेज रहा हूं। तो यहाँ स्केल है फ्रीक्वेंसी का। यहाँ दिखाया गया है कि 700 सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है, 600 या 500 जॉय लव ये जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, मतलब खुशी का फ्रीक्वेंसी है। जितना लो फ्रीक्वेंसी मतलब जितना फीलिंग ऑफ गिल्टी, फियर, एंगर ये सब लो फ्रीक्वेंसी है। तो आप कौन सा फ्रीक्वेंसी में सारा दिन वाइब्रेट होते हो, जो फ्रीक्वेंसी में सारा दिन वाइब्रेट होते हो उसी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर हो जाता है, आपका मेमोरी में जाता है, आपका सेल में जाता है। उसी हिसाब से आपके अंदर डिजीज पैदा होता है। आप अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हो और लंबा समय में आपके अंदर नेगेटिव चल रहा है तो जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ है, मैंने पहले जो दूसरा स्लाइड में बताया था कि आपके अंदर हार्ट में है या लीवर में है या किडनी में है, कहाँ है वो वाइब्रेशन, उसी वाइब्रेशन में जाएगा और उसी ऑर्गन को डैमेज करेगा। तो इसीलिए हमको हरदम हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होना है। यहाँ दिखाया गया है, देखो कि एक वेव है और दो एक वेव है। दो अगर एक वेव दोनों मिलेंगे पैरेलली तो एक क्या होता है, एक हाई वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पैटर्न। मान लो आप यहाँ आए हो, आप यहाँ आकर मेडिटेशन करते हो, आप यहाँ हैप्पीनेस में वाइब्रेट होते हो, सब लोग यहाँ हैप्पीनेस में वाइब्रेट होते हैं। मतलब आप भी हैप्पीनेस में वाइब्रेट हो रहे हो और दूसरे भी हैप्पीनेस में वाइब्रेट हो रहे हैं। दोनों जब एक साथ वाइब्रेट होते हो तो आपका जो एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट होते हो। समझ में आया? रिजोनेंस होता है। मान लो आप कहीं जा रहे हो, किसके घर में दुख का वाइब्रेशन है, आप दुखी हो और दूसरा भी दुखी है, दोनों दुख के वाइब्रेशन में वाइब्रेट होते हो सेम में, वहाँ भी एक जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगा वो भी हाई है लेकिन वो नेगेटिवली हाई है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा लिखाता है कि लो वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन मतलब क्या है कि आप कोई अच्छे वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो रहे हैं और आप कम वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो रहे हैं, तो दोनों का वाइब्रेशन जो मिलता है वो कैंसिल हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं मिलता है ज़्यादा। मान लो कभी भी हम योग में बैठते हैं तो हम जाते हैं सुप्रीम सोल से मिलने के लिए, तो कभी आप कनेक्ट होते हैं तो अच्छा योग लगता है, कभी क्या करते हैं इसे बैठते रहते हैं लेकिन एनर्जी हम ले नहीं पाते हैं। मतलब सुप्रीम सोल के पास जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, उसी वाइब्रेशन के साथ हमारा वाइब्रेशन मैच नहीं होता है। जब हमारा वाइब्रेशन उनके साथ मैच नहीं होता है तो क्या होता है कि हम बैठते तो योग में है लेकिन एनर्जी हमको नहीं मिलता। और तीसरा जो मैंने बोला लो वाइब्रेशन, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन में हम वाइब्रेट होते हैं तो नेगेटिव ही रिजल्ट आता है। तो इसी तरह हमको पॉजिटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट होना है। यहाँ एक दिखाया गया है, हम अगर एंगर में लिखा हुआ है कि व्हेन वी सी थ्रो द
थ्रो आई फॉर एंगर इन इंस्टेंटली। अगर हम एंगर के दृष्टि से इन वर्ल्ड को देखते हैं तो एंगर क्या होता है, हम एंगर वर्ल्ड को देखते हैं, एंगर पीपुल के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं और एंगर का वाइब्रेशन चारों तरफ क्रिएट होता है। यूनिवर्स में भी हम एंगर को भेजते हैं, जो भी पीपुल हमारे साथ मिलते हैं उसको भी हम एंगर दृष्टि से देखते हैं और एंगर लोग ही हमारे साथ आते हैं और सारा वाइब्रेशन एंगर का हो जाता है। तो नेगेटिव पैटर्न हमारे अंदर भर जाता है और नेगेटिव फील्ड क्रिएट होता है। इससे क्या होता है, हम तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते ही होते हैं, लेकिन हमारे साथ जो भी रहते हैं हमारे घर में उसको भी हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो जब तक हम आपके अंदर जब तक है और नेगेटिव वाइब्रेशन बाय नेगेटिव इमोशन आपके डीएनए के अंदर वो पैटर्न जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है तब तक वो एंगर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ रहेगा और आप कहीं कभी ना कभी उसी फील्ड में जाओगे और उसी एंगर में वाइब्रेट होगे। तो हमको क्या करना है, वो जो विशेष साइकिल है जो उसको न्यूट्रलाइज करना है और नेगेटिव जो साइकिल है उसको न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ दिखाया गया है कि इमोशन, एनर्जी और डीएनए ये तीनों कनेक्शन है। जैसा हम इमोशन क्रिएट करेंगे उसी एनर्जी से एनर्जी निकलेगा, वो एनर्जी कहाँ जाएगा, डीएनए में जाएगा। तो डीएनए में हमारा प्रोग्रामिंग होगा उसी हिसाब से, चाहे नेगेटिव पैटर्न हो या पॉजिटिव पैटर्न हो। तो यहाँ दिखाया है कि पहले जो डिजीज क्या होता है, पहले बॉडी में नहीं आता है, पहले वाइब्रेशन के रूप में आता है और हमारा बिलीफ के रूप में पहले आता है। जो बिलीव कर लेते हैं कि मेरे में डिजीज है तो धीरे धीरे हमारे बॉडी को आता है। पहले बॉडी में नहीं आएगा, पहले वाइब्रेशन के रूप में आएगा, पहले बिलीफ सिस्टम में आएगा, फिर हमारा बॉडी में आएगा। एक रिसर्च निकला है, एक रिसर्च में दिखाया गया है कि हमारा डीएनए कैसे वाइब्रेट होता है। इसमें दिखाया गया कि एक डीएनए में डांस करता हुआ दोनों जो वैल्यू है, एक लव और फियर, इस दोनों वैल्यू के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। फियर इज द लो फ्रीक्वेंसी है एंड हायर वेल ब्लेंड, लव हायर फ्रीक्वेंसी है। तो इस दोनों में से दिखाया गया है कि जो हमारे जो ये हार्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, हार्ट का जो डीएनए है उसके ऊपर फियर जब हमारे अंदर क्रिएट होता है तो हम क्या करते हैं, फियर जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो हम लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट होते हैं, मतलब लो फ्रीक्वेंसी। हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड लिखा हुआ ना, पर सेकेंड में हम कितना वाइब्रेट होते हैं। तो देखो जब फियर हमारे अंदर रहता है तो हम लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं, मतलब एनर्जी लो रहता है। जब लो में वाइब्रेट होते हैं तो हमारे अंदर हाई फ्रीक्वेंसी आता है और हमारे डीएनए का जो एंटीना है वो हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट होता है। तो इसमें क्या होता है, दिखाया गया है यहाँ कि जब हम हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट होते हैं, मतलब हाई वाइब्रेशन मतलब लव में, ग्रैटिट्यूड में, अप्रिसिएशन में, फॉरगिवनेस में, अगर इसी थॉट में हम लंबा समय तक चलते हैं तो हमारा डीएनए डांस करता है लव में और ये क्या करता है ना, हाई वाइब्रेशन का एनर्जी क्रिएट करता है। जो हाई वाइब्रेशन का एनर्जी प्रोटीन के साथ मिल करके मेटाबॉलिज्म में जाता है और हमारा बॉडी को हील करने में हेल्प करता है। तो देखा गया है कि हम जब हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं तो हमारे अंदर एक हाई प्योर मैग्नेटिक ऑरा जिसको बोलते हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी का जो आभा मंडल क्रिएट होता है।